नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के कोटला बाजार हाफिज सी कटरा में पाकीजा जेवर महल का शुभारंभ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व अरविंद राजभर के पहुंचने पर दुकान के प्रोप्राइटर प्रदेश प्रमुख महासचिव ललित वर्मा के साथ कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अरविंद राजभर ने कहा कि ललित वर्मा से मेरे पुराने संबंध हैं। आज उन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से इस दुकान का शुभारंभ किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ग्राहकों को उचित रेट पर अच्छे जेवर मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। वह ललित वर्मा ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि ग्राहकों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेवर उपलब्ध कराया जाए, साथ ही ग्राहकों का हम पर विश्वास बना रहे। मौके पर मौजूद रहे जैनपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौरसिया ने कहा कि इस दुकान के शुभारंभ के साथ ही आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जहाँ इस क्षेत्र के लोगों को जेवर लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मित्र ललित वर्मा जी हैं और इनके नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है और ये पहले से पूर्व से आयोजित कार्यक्रम था। लगभग 1 से 1.5 महीना पहले से ही हमने आज का डेट दे रखा था, लेकिन घोसी उपचुनाव हो रहा है। मेरा 11 बजे से 12 बजे तक पहला कार्यक्रम है। हमने इस कार्यक्रम को सोचा कि पहले उद्घाटन करके ही मैं कार्यक्रम में जाऊँगा और मित्र होने के नाते, पुराना साथी होने के नाते हम यहाँ पर आए थे, उद्घाटन किया हूँ। इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ भी दे रहा हूँ। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बरसता रहे। ये कि नहीं, जितना हो सके उतना शोरूम खोलें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे बढ़ते भी रहना चाहिए कि जो जगह जगह पर लोगों को जोड़ने का काम करें। और इनके एक शोरूम खोलने से बहुत सारे लोग इनसे जुड़ेंगे, इससे इनकी भी मजबूती प्रदान होगी और हमारा भी नेटवर्क बड़ा होगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज मैं यहाँ पर आया। ठीक सर। मैं ललित वर्मा, जिला आजमगढ़ से, और वर्तमान में भी सुभाष पाठक रहता हूँ मैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी एक शोरूम का उद्घाटन आज किया, जैसा कि आप सभी लोग देखें। अच्छा, दुकान का उद्घाटन अरविंद भैया ने किया, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर भैया? देखिए, अरविंद भैया से हमारा व्यक्तिगत संबंध है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हर सुख दुख के सहभागी भी रहे हैं। और उनके साथ हमारी पूरी जो युवा शक्ति है, युवा टीम आजमगढ़ की, उनके साथ खड़ी रहती है और मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग उनके साथ रहें। किसी भी परिस्थिति में हम लोग कभी उनका साथ न छोड़ें। हम लोग इसी चीज़ को करें। और क्या कुछ कहेंगे दुकान को लेके और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दुकान को लेकर के एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये एक व्यापार है और व्यापार दृष्टिकोण से हम लोग व्यापार को हमेशा आगे बढ़ाते रहें और सर्व समाज के साथ चलने की भावना को अंदर रखें। इसी चीज़ के साथ हम लोग व्यापार को चला पाएंगे। घोसी में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब चुनावी मुद्दा है, चुनाव को लेकर हम क्या कहेंगे, लेकिन हाँ, अभी उपचुनाव चल रहा है घोसी का, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि अरविंद भैया वहीं पर जा रहे हैं और संभवतः बहुत अच्छे मतों से दारा सिंह चौहान विजयी भी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर संत सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास को संत शिरोमणि और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन बाबा को सनातन धर्म रत्न की उपाधि से आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सम्मानित किया। नगर के करतालपुर स्थित राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन की ओर से सम्मान पत्र और अंग वस्त्र भेंट करते हुए राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण दास को धर्म संस्थानों के उन्नयक व धार्मिक कार्यक्रमों के निष्णात मार्गदर्शक की भूमिका निभाने और कुंदन बाबा को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, धार्मिक रचनाओं, धार्मिक कार्यक्रमों में मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वामी रामकृष्ण दास ने जयंती पर विश्व कवि तुलसीदास को नमन करते हुए कहा कि उनके काव्य में समरसता, समन्वय और लोकमंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी रचना परहित सरिस धर्म नहीं भाई को आधार मानकर संत सेवा संगठन मानव सेवा में लगा हुआ है। सुभाष चंद्र कुंदन बाबा ने तुलसीदास के रामचरितमानस को सनातन संस्कृति की मर्यादा का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसमें भक्ति, ज्ञान योग और कर्मयोग की त्रिवेणी का पावन प्रवाह है। उन्होंने आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राजेश रंजन, अशोक कुमार तिवारी, महंत संजय दास, सुरेश पांडे, प्रदीप तिवारी, हरदयाल दास, गुड्डू शर्मा, मनोज शर्मा, अजय पांडे, भोला त्रिपाठी, अंशिका यादव, सूरज गौड़, गोपाल जी, विपिन अमरेंद्र राय, अजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सेवा संगठन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आजमगढ़ जनपद के संत के गौरव महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज, जो संत सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको संत शिरोमणि की
उपाधि से अलंकृत करते हुए सम्मानित किया गया एवं इसी क्रम में मुझे भी सनातन धर्म रत्न का सम्मान दिया गया है। इसके लिए मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास जी समरसता, समन्वय और लोक मंगल को श्री रामचरितमानस में स्थापित किए हैं। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिनके भगवान राम के परिवार के सभी पात्रों की जो जीवन शैली है उसको अगर अपने जीवन में हम लोग उतारें तो निश्चित रूप से हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः यह सबके तरफ से यह संकल्प लेना चाहूँगा कि हिंदू सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हम लोग जी जान से लगें और अपना जीवन समर्पित करें। श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, स्थान शेरपुर कुटी, जहानागंज, आजमगढ़, ब्लॉक जहानागंज, जनपद आजमगढ़। और अपने राम जी जो संत सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज प्रांतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे जो आज तक कोई नहीं पहुंचा हो। यही हमारा आशीर्वाद है। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के उपटा पार बांसगांव निवासी जय हिंद सोनी पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल सोनी की कब्रिद्दीन में सड़क के किनारे सराफा की दुकान है। रोज की भांति जय हिंद सोनी बीती शाम की दुकान का शटर बंद कर अपने घर चला गया। सुबह जब जय हिंद सोनी दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा है। अंदर जाकर देखा तो सभी सामान बिखरा पड़ा था और कीमती सोने चांदी के सामान गायब हो गए थे। पीड़ित ने तत्काल डायल 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना की जांच में जुट गए। सुबह लगभग 8 बजे डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस संदर्भ में पीड़ित जय हिंद सोनी ने बताया कि बीती रात लगभग 2 बजे के करीब अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण उठा ले गए। अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से लगभग लाखों की चोरी की गई है, जिसके संदर्भ में पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी है। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित सोने चांदी के कारीगर है और लोगों के आभूषण बनाने का कार्य करता है। पीड़ित के दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। अज्ञात के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस चोरी के इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित जय हिंद सोनी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है भी आपका? जय हिंद सोनी। क्या हुआ आपकी दुकान का? रात में दुकान शाम को बंद कर चले गए हैं जी। सुबह में हमको सूचना मिली कि ताला टूट गया, चोरी हो गई। हमने आए यहाँ लेकर से नंबर पर फ़ोन किया कि थाना अध्यक्ष महोदय है, फिर इसके बाद डाक पुलिस वाले ये आए, क्या फिंगरप्रिंट वाले आए, अपना जाँच कर। लगभग कितने की चोरी हुई होगी कुछ पता? लगभग 2.5-3 के आसपास। 2.5-3 लाख। क्या चोर कुछ किसी के ऊपर शक संदेह? अभी कोई नहीं सर। कैमरा वैमरा कहीं लगा था कि नहीं? आप नहीं, यहाँ पर नहीं लगा था। 2-3 लगवाने वाले थे। एक आदमी से बात मुझे बोला कि बृहस्पतिवार को हम लगा देंगे, कल की बात थी लगा देंगे। चंद्रयान 3 की आज सफल लैंडिंग शाम तक चांद पर होना सुनिश्चित है, जिस पर पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। पूरे देश के लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से चंद्रयान के उतरने का नज़ारा देख रहे हैं। यही नहीं, पूरे देश के स्कूल कॉलेजों में टीवी के माध्यम से चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के कार्यक्रम को भी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। चंद्रयान के सफल लैंडिंग से भारत का जगडंका पूरे विश्व में बजेगा। इस चंद्रयान के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि आज शाम को चंद्रयान की सफल लैंडिंग होनी है। जो मोदी जी का सपना था वो पूरा होगा। चंद्रयान पर सभी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इससे भारत अंतरिक्ष यात्री की दुनिया में पहुंचकर चंद्रयान पहुंचाने से देश को बहुत लाभ मिलेगा और पूरी दुनिया में नाम होगा। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में हमारी और मजबूती होगी। चंद्रयान के सफल उतरने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और देश की भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दिनों का सपना, जो उन्होंने अंतरिक्ष के लिए सोचा था, चांद के लिए सोचा था, चंद्रयान 3 आज शाम को चांद पर उतरेगा, जिससे हमारे देश का
नाम जो पूरा दुनिया में तो था ही और अधिक बढ़ेगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ेगा, चांद पर भी बढ़ेगा और पूरी दुनिया में बढ़ेगा। इससे वास्तव में मैं भी प्रार्थना करता हूं, पूरा देश प्रार्थना आज कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, सीमा और सचिन ने व्रत भी रखा इस अवसर पर और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 अपने निश्चित समय पर चंद्रमा पर उतर जाए और जिससे कि देश भी तरक्की करे, नई चीजें, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़े, जिससे कि आज तो बढ़ी ही है लेकिन और अधिक बढ़े, जिससे हम दुनिया में और अपना नाम बढ़ा सकें। जो मोदी जी का सपना है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु फिर से बनाना है, वो सपना जल्दी साकार हो। चांद हमारा प्रकृति का भी हमारा स्रोत है, हमारी धार्मिकता का भी स्रोत है, हमारी आत्मीयता का भी स्रोत है और ऐसे में पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया में जो हमारे देश के लोग रहते हैं, भारत के रहते हैं, वो भी इसको कामना करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्षोल्लास है और सभी को इस पर प्रार्थना करनी चाहिए और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी को जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। वहीं सीमा सचिन मीना ने भी कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए सुबह से भी पूजा पाठ कर रही हैं, साथ ही उनका व्रत भी उन्होंने रखा हुआ है। सीमा सचिन मीना ने बताया कि चंद्रयान के उतरते ही भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा। इसके सफल लैंडिंग पर भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने कहा कि उनका व्रत सफलतापूर्वक चंद्रयान के उतरने तक जारी रहेगा। क्या कुछ कहा सीमा सचिन मीना ने, सुनिए। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्रत किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा, इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलतापूर्वक उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, राधे कृष्ण पर मेरा बहुत विश्वास है। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री राम, हे सभी देवी देवताओं, हे राधे कृष्ण, हमारे भारत देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आज चंद्रमा पर उतर जाए। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम ऊंचा होगा, हमारे भारत देश का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना व्रत तब खोलूँगी जब सफलतापूर्वक उतर जाए। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे श्याम, राधे श्याम। सिधारी थाना क्षेत्र के सागड़ में दबंग पिता व उसके पुत्रों ने पुरानी रंजिश को लेकर मामूली बात पर गर्भवती महिला और उसकी बहन को मारपीट दी। मामले में स्थानीय थाने पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए एसपी ऑफिस पर आकर गुहार लगाई। एसपी ऑफिस पहुंचे गर्भवती पीड़िता से नेहा सोनकर ने आरोप लगाया कि उसकी बकरी आरोपी पट्टीदार प्रभु सोनकर के खेत के बगल में चर रही थी। प्रभु सोनकर उनके परिवार से पुरानी रंजिश रखते हैं, इसलिए जानवर के चरने के मामूली बात पर शराब पी कर आए और पीड़िता व उसकी बहन को मारपीट दिए। प्रभु की पत्नी ने दांत काट लिया। घटना में प्रभु के परिवार के सभी लोग शामिल थे। सुनते ही पीड़िता नेहा सोनकर ने इस मामले में क्या कुछ कहा। नेहा सोनकर। क्या मामला है यहाँ पर? क्या समस्या यहाँ पर आई है आज? मेरी बकरी चली गई थी और बड़े पापा शराब पीकर आए और बकरी को मार दिए और मेरी बहन गाली देने लगे और मेरी बहन बोलने गई तो मेरी बहन को मार दिए और आपको ही मारे हैं? मुझे भी मार दिए हैं और बचाने गई थी, मुझे मार दिए हैं और लाश से भी मारे थे और धक्का दे दिए थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रभु सोनकर। और उनके साथ कौन था? उनकी सिद्धि सोनकर थी। क्या और चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? बेबी सोनकर। कहाँ की रहने वाली? सागर। थाना सिधारी। क्या मामला आज यहाँ पर आई है? बकरी मेरी गई थी। कहाँ गई? खेत में, प्रति खेत है और ये दुश्मनी लेके मेरी छोटी बच्ची को, 12 साल की बच्ची है, तो वो मार दिए। फिर से कौन लोग मारे? प्रभु और सिद्धि, अंकित, आलोक ना चैन खींच लिया, मंगलसूत्र खींच के लेके भाग गया आलोक। अब फिर उनका जो मेरे आदमी आए बचाने के लिए तो अंकित और आलोक उनका कॉलर पकड़ के बंडी फाड़ दिए थे और उनका लॉकेट सोने के खींच लिए हैं सब। क्या चाहते हैं? अन्याय चाहिए हमको। और वो लोग जान से मारने हैं लोग और उसकी लाइक देते हैं, बदी सब गाड़ी देती हैं। थाने पे गए थे और उस थाने पे गए थे
तो सिपाही लोग मेरे नहीं सुने सर। क्या दबाव है क्या नहीं दबाव हमको नहीं मालूम है। और 151 पे चालान हम लोग के कह दिए। और मेरे घर पे कोई भी नहीं था और उनको घर में उनका कहा जाता है देवता भाई और उनका आलोक ये सब भाग रहे हैं। माना छोटा भाई तो बचा लिया, जमानतदार खोजा, अब हमको और मेरे आदमी को बंद कर दिए। हम किसको खोजें? हमारे घर पे कोई नहीं था। मेरे घर में कोई थी नहीं। संचारी रोकथाम नियंत्रण के तहत जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करके सुनिश्चित करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कि आप लोग अपने घर के साफ सफाई करते रहिए, इससे संचारी रोग का बढ़ावा ना हो, उसे निदान पाया जा सके। आज 23 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत कौलबाज बहादुर शाह विकास पंचायत अधिकारी उमाकांत पाठकों के आदेश के क्रम में पूरे ग्राम पंचायत में साफ सफाई की गई। कहाँ पे साफ सफाई हो रही है? आज दिनांक 23 अगस्त 2023 को जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा माताओं और बहनों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत में साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में अपने अपने ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी जोर शोर से साफ सफाई कर रहे हैं। आज दिनांक 23 अगस्त 2023 को सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक महोदय के आदेश क्रम में विकास खंड पलहनी के ग्राम पंचायत कौलबाज बहादुर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जगह जगह साफ सफाई करते हुए सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इस समय जो तरह तरह का रोग का प्रकोप चल रहा है उससे निदान पाने के लिए सम्मानित साथियों द्वारा साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस 30 अगस्त के अवसर पर नरौली पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को आरटीओ विभाग की तरफ से इस दिन के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं आरटीओ प्रशासन नारायण चौधरी और प्रवर्तन आदेश सामने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। सड़क पर आए दिन हादसों से होने वाली मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करके और उद्देश्य से आरटीओ विभाग की तरफ से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। कई बार चालकों की लापरवाही से उसके साथ ही उनके परिवार व सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके चलिए चालकों को प्रशिक्षण देने वाली स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह कैसे उनको उनके कार्य में पारंगत करें। इस उद्देश्य को लेकर 23 अगस्त को राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें ड्राइविंग सिखाने वाली संस्थाओं को भी जागरूक किया जाता है। क्या मानक होना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। इसी क्रम में आजमगढ़ शहर के नरौली में स्थित राणा ड्राइविंग स्कूल पर आरटीओ प्रशासन नारायण चौधरी आरटीओ प्रवर्तन आदेश ने गोष्ठी में लोगों को संबोधित किया और जानकारी दी। इसके साथ ही जागरूकता वाहन रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुनते ही मामले में आरटीओ प्रवर्तन राजेश ने क्या जानकारी दिया। संदेश देना चाहेंगे जनता को? आज हमारा जो मुख्यालय से कुछ पोस्टर हमें प्राप्त हुए हैं 2021 उसमें डाटा दिए गए हैं। तो 2021 में लगभग 4,12,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,53,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जबकि 3 साल में कोरोना से जिसमें पूरा विश्व हमारी पूरी एजेंसी लग गई थी, लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं मतलब लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह से जो ये विभीषिका है, दुर्घटना की विभीषिका, ये और महामारी से ज़्यादा भयंकर है। तो इसको हम लोग हमारी सरकार और सभी एजेंसियों के माध्यम से इसको कम कराने के प्रयास कर रही है। तो विभिन्न कार्यक्रम हम लोग जैसे सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, माह मनाते हैं, उसी तरह से आज नेशनल डे गवर्नमेंट ने मनाने का निर्णय किया है। उसमें हमारा विभाग और स्कूल जो हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं उसके माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए ड्राइविंग सीखने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक रैली निकाली जा रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एक ऐसा जरिया है जो हमारे मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित कर सकता है। अच्छे हमारे ड्राइवर स्किल्ड अगर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हमारा कम होगा, इसलिए इनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। समझिए छोटे बच्चों को भी ड्राइविंग सिखाई जाती है, तो इस पे किस तरह से ध्यान दिया जाएगा शासन की तरफ से? अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत जनपद में नहीं आई है या संभाग मंडल में नहीं आई है कि गैस लगी हुई गाड़ी से सिखा रहे हों या नाबालिग बच्चों को सिखा रहे हों। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उस संबंधित स्कूल के खिलाफ हम जो मोटर व्हीकल एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई होनी है, वैधानिक कार्रवाई वो तो हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजमगढ़ में कितने स्कूल हैं सर? 23 पब्लिक को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? अपनी जान बचाएं, अपने लोगों की जान बचाएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान बचाएं। आपकी जान पर केवल आपका अधिकार नहीं है, आप
एक परिवार की दुनिया है और आपके कुछ हो जाने से एक दुनिया निराशित हो जाती है, आशाएं हो जाती है। किन किन मार्गों से आज ये रैली जाएगी वो रोड? हम लोग काफ़ी लंबा मार्ग तय करेंगे, कई मार्गों से होते हुए, और अंत में सिविल लाइन में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है।